ये कहानी सुंदरबन नाम के जंगल की है, जहाँ के सभी पशु पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। वहीं वह जंगल भी बहुत हरा भरा था। उसी जंगल में रानो चिड़िया भी रहा करती थी। वह बहुत मेहनती थी। उसके पास थोड़े से ही खेत थे, पर वह अपने मेहनत से अच्छा खासा अनाज उपजा लिया करती। हर बार की तरह इस बार भी रानो की मेहनत से अच्छी फसल हुई। इसी खुशी में वह सभी पक्षी को दावत के लिए बुलाने की योजना बनाई और बारी बारी से सबके घर चल पड़ी। पहले वह मीनू के घर पहुंची। अरे मीनू बहन, आज आपको घर आना है, दावत है। अरे रानो बहन, क्या खुशखबरी है। अरे मीनू बहन, इस साल भगवान की कृपा से मेरे खेतों में ठीक ठाक फसल हुई है, इसलिए सोचा अपने दोस्तों के साथ खुशी बांट लो। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है रानो बहन, और भगवान भी तो उसी का साथ देते हैं जो मेहनत करता है। और इस जंगल में सभी लोग जानते हैं आप कितनी मेहनती हो। नहीं बहन, मेहनत तो सभी करते हैं, मैं अकेली थोड़ी हूँ। अच्छा मीनू बहन, मैं चलती हूँ, औरों को भी तो बोलना है। और फिर वह वहां से चल पड़ी। कालू कौवा के पास उसे बोल के बाकी को भी बोल दिया। फिर अपने घर की तरफ लौट चली। काफी काम जो करना था। और फिर शाम को सभी रानो के घर आए। रानो ने सभी को मीठे फल और अनाज के दाने परोसे। सभी उसका स्वाद लेने लगे, रानो को बधाई देने लगे। वहीं रानो की नजर कालू पर गई। वह उदास लग रहा था, तो रानो ने उससे पूछा, अरे कालू भैया, क्या हुआ? आप इतने उदास कैसे हो? कुछ नहीं बहन, मैं ठीक हूँ। अरे भैया, क्या बात है, मुझे बताओ, हम दोस्त हैं, अगर आप मानते हो तो। हाँ बहन, हम अच्छे दोस्त हैं। रानो, यहाँ सभी पक्षी अपनी जिंदगी में खुश हैं, पर एक मैं ही हूँ जिसके पास कोई काम नहीं, और आगे की जिंदगी को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। बस इतनी सी बात, और आपने मुझे नहीं बताई। इसका हल तो कब का हो गया होता, पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहन, मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा, आप उपाय बताओ बस। फिर रानो ने उसे लौकी के बीज दिए और उसे लगाने को कहा। और जब उसकी फसल अच्छी होगी तो वह उसे बाजार में बिकवा भी देगी। कालू ने खूब मेहनत की और कुछ ही दिनों के बाद लौकी की बहुत अच्छी फसल हुई। जब यह खबर रानो को पता चली तो वह कल्लू के पास आई। अरे वाह कालू भैया, फसल तो बहुत अच्छी हुई, आपकी मेहनत तो रंग लाई है। हाँ रानो बहन, पर आपके सहयोग के बिना ये सब नहीं कर पाता। अच्छा कल्लू भैया, कुछ ही दिनों बाद ये फसल काट लेना, मैं बाजार से बात करके सारे फसल बिकवा दूंगी। आपको अच्छी आमदनी होगी, क्योंकि फसल बहुत अच्छी हुई है। ठीक है रानो बहन। रानो इतना कहकर चल पड़ी। वहीं कालू के पड़ोस में उसका एक पड़ोसी रहता था, जिसका नाम जग्गू था। वह वैसे शुरू से ही कालू से जला करता था, पर उस वक्त कालू कुछ न करता तो उसे फर्क नहीं पड़ता था। पर अब वह मेहनत करने लगा तो उसका पड़ोसी उससे और ज्यादा जलने लगा। अच्छा, तो कल का निखट्टा आज फसल पैदा करके अमीर बनना चाहता है, मेरी बराबरी करना चाहता है। मैं भी देखता हूँ ये कैसे होता है। फिर जग्गू ने रात में सारी फसल काट देने की योजना बनाई और फिर रात होते ही वह उसे काटने लगा। जब वह आधी फसल काट चुका था तो अगली फसल की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह उसकी जड़ काटने लगा, एक बड़ा लौकी उसकी तरफ लुढ़कने लगा। जब तक वह संभल पाता, वह उसके नीचे दब गया। मारे दर्द के वह चिल्लाने लगा, पर उस वक्त वहां कोई न था। फिर सुबह जब कालू अपनी फसल देखने आया तो वह जग्गू को लौकी के नीचे दबा पाया। फिर उसने आस पड़ोस से
और पक्षियों को बुलाकर उसे घर ले गया। जग्गू के पैर और पंख टूट चुके थे, उसे अपने कर्मों की सजा मिल चुकी थी। फिर भी वह दर्द से कराहता हुआ कालू से क्षमा मांगने लगा। कालू बहुत दयालु था, उसने उसे माफ कर दिया और जब तक वह ठीक नहीं हुआ उसकी सेवा करता रहा। ठीक होने के बाद दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और फिर एक साथ फसल उगाने लगे और मेहनत करने लगे। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।